नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बजट को लेकर आज रायपुर प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच प्रतिबिंबित होती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट विकसित भारत के संकल्प का दृश्य है। देश को विकसित बनाने के लिए पीएम मोदी काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमारी सरकार ने इस बजट में 9 प्राथमिकताएं तय की है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने और क्या कुछ कहा इस मौके पर, आइए आपको बताते हैं। और मोदी गवर्नमेंट में यानी कि मोदी 3.0 में ये पहला बजट कैसा है, उसको किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं और मोदी जी की कुल मिला के उसकी सोच है, ये इस बजट में प्रतिबिंबित होती है। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते थे, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। एक सार्वग्राहिक रूप में देश को हम कैसे आगे बढ़ाए, उसके लिए मोदी जी ने अमृत काल का विजन दिया है। जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब देश डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और जब देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प जाहिर किया है, तो कौन से रास्ते होंगे, कैसे बनाएंगे? तो मोदी जी ने कहा, जब आप कोई विजन करते हैं या तो कोई गोल तय करते हैं, तो गोल को अचीव करने के लिए रास्ता तय करना होता है। जो हम सही केवल विजन दे देते हैं और पाथवे तय नहीं करते हैं, तो कैसे होता है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय राजीव गांधी जी थे और उन्होंने ये वक्त 21वीं सदी का भारत का स्वप्न दिया था, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे, लेकिन 21वीं सदी में ले जाने के लिए पाथवे तय नहीं कर पाए। तो हुआ था ऐसा, आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो रायपुर में जिस ट्रेन में जाना है 11 बजे ट्रेन आनी है, तो आपको 11 बजे में 5 मिनट कम हो, तब आपको प्लेटफॉर्म में जिस कोच में आपको बैठना है, एक कोच के सामने जाके खड़े हो जाना होगा। आप नहीं जाएंगे तो ट्रेन तो उसके टाइम पे आएगी, लेकिन आप ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे तो आप गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए उस वक्त 21वीं सदी का नारा लगा, लेकिन 21वीं सदी की ट्रेन तो टाइम पे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, लेकिन आप टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाए थे और हम उस वक्त का नारा रह गया। मोदी जी ने कहा कि हम 2047 में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। उसके साथ मोदी जी ने विजन दिया कि हमें देश में 4 जाति के लिए अहम काम करने की आवश्यकता है और हम करेंगे, तब जाके देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। कौन सी? तो मोदी जी ने कहा, गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, ये 4 जाति का विकास होना चाहिए। ये 4 क्षेत्र में जो देश में उसका सशक्तिकरण करा जाएगा, देश डेवलप्ड कंट्री में आगे बढ़ेगा। और उसको देखते हुए जब हम अमृत महोत्सव मना रहे थे और उसके बाद का जो भी बजट आया, ये बजट को आप अवलोकन करिए तो ये 4 क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अहम बजट में प्रावधान किए गए। तो अभी इस बजट में यानी कि 3.0 मोदी गवर्नमेंट के पहले बजट में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 4 जाति का विकास के लिए 4 पिलर तय करा गया। और 4 पिलर क्या? इतना बड़ा देश है, देश की इमर्जिंग इकोनॉमी है,
ये देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा कंट्री है। यहाँ एवरेज आयु हमारी 28 ईयर्स है, दुनिया में कहाँ भी नहीं है। ये युवाओं को रोजगारी चाहिए, तो इस बजट में युवा और रोजगार दोनों, एम्प्लॉयमेंट और यूथ दोनों, यूथ और एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है सारा। और यूथ को एम्प्लॉयमेंट तब मिलेगा जब उसको स्किलिंग हुआ हो, इसलिए स्किलिंग के लिए उसमें इस बजट में प्रावधान रखा गया है, व्यवस्था की गई है। और देश में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ टाइप की देश में विकेंद्रित एमएसएमई का विकास से देश का डेवलपमेंट हो सकता है। और उसके लिए कई सुविधा, कई व्यवस्था इस बजट में सुनिश्चित की गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे ही देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है। तो मिडिल, आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ तब देश में नारा था रोटी कपड़ा और मकान। ये नारा अभी पूरा हो गया। अभी रोड, पानी और लाइट, ये भी कई स्टेट में काम पूरा हो चुका है और सारे देश में व्यापक तौर पर हमें सुविधा उपलब्ध करानी है ताकि देश में मिडिल क्लास की आबादी बढ़े और मिडिल क्लास के जीवन धोरण सुनिश्चित हो और सुखमय हो। उसके लिए भी इस बजट में सुनिश्चितता की गई है। और ये 4 पिलर पर काम करने के लिए मोदी जी ने इस बजट में 9 प्राथमिकता तय की। और इन 9 प्राथमिकता पर कैसे कैसे काम करा जाएगा उसके बारे में मैं आपके सामने विषय रखूंगा, तो उसमें क्लैरिटी आएगी। ये देश में किसान, खेती, तो किसानी में सुविधा हो, आपने देखा होगा। ट्रेडिशनल वैसे समय के साथ हमें बदलना बहुत आवश्यक होता है और इसलिए किसान में, और कोई भी पैसा जब किसानी में लगता है या तो किसान के पास आता है तो देश की सारी इकोनॉमी पर रिवर्स इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे किसान सम्मान निधि से किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया देने के लिए कार्य हो रहा है। जब किसान के जेब में एमएसपी में 50% एबव, यानी कि उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है किसान की, उससे 1.5 गुनी हम एमएसपी से उसका जो पैसा किसान के जेब में आया, तो उसका फायदा यह होगा, किसान के जेब में पैसा आया है, किसान खर्च करेगा, ट्रैक्टर लेके आएगा, इनपुट्स खरीदेंगे, सीड खरीदेंगे, अपनी जीवन जरूरी चीज खरीदेंगे, तो ये पैसा रिवर्स इकोनॉमी में बैक जाता है। तो जब गांव में लास्ट व्यक्ति तक, किसान तक पैसा पहुंचता है तो किसानी में उसके औजार चाहिए, किसान के लिए इनपुट चाहिए। बनाने वाली इंडस्ट्रीज कहाँ होती है? सामान्यतः वो शहर में होती है। तो पैसा रिवर्ट होता है, इसलिए किसान की इनकम बढ़े बहुत आवश्यक है। और इसलिए 1,52,000 का प्रावधान किसानी में, खेती में, किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया गया है। उसमें भी देखो, मुझे पता है समय के साथ जब हम नहीं चेंज होंगे, हमने केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्टर रहा, हमने देखा केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग, और मेरे पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी थी, नंबर ऑफ टाइप के डेटा हमारे पास आते थे। एक्सेस ज़्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करने से कैसा हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, प्रोडक्शन कैसे सैचुरेट होता है, कैसे कई असाध्य डिसीज भी उससे पैदा होता है, तो उसके अल्टरनेट व्यवस्था में जाने की आवश्यकता है। तो यही हमारी सरकार ने एफर्ट लेके मोदी जी ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, प्राकृतिक खेती की ओर लोगों को, किसानों को आगे बढ़ने के लिए, आज प्राइस ज्यादा है तो हम दे देंगे, आप और मैं, हम सब लोग। कोई कहेंगे कि प्योर ऑर्गेनिक है, ये जगलरी है, गुड़ है, प्योर ऑर्गेनिक है, चलो मार्केट में 100 रुपये के किलो मिलता है तो हम 200 रुपया दे देंगे, लेकिन हमें शुद्ध खाना है, ऑर्गेनिक चीजें खाना है, प्राकृतिक खेती की ओर देश को ले जाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान करा गया है। और 10,000 ऐसे बायो इनपुट्स तैयार करेंगे, देश में ऐसी शॉप निर्माण करेंगे जहां से किसान को ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए इनपुट्स मिलेंगे। और उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रावधान में एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, ताकि भविष्य में देश के नागरिकों को नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। वैसे ही आज एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रिकॉर्ड की शुद्धि बहुत आवश्यक है, टाइटल क्लियर बहुत आवश्यक है। क्या हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक एकड़ लैंड
सारी लैंड का टाइटल क्लियर डिजिटलाइज कर सकते हैं क्या? ये लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, ये लैंड है उसमें इतना एक्रोचमेंट है, ये लैंड में इस टाइप की शर्त है, सारी इंफॉर्मेशन लैंड रिकॉर्ड की होनी चाहिए। बदलते समय में आज युवा लोग मोबाइल पर हैं, तो ये व्यवस्था को देख पाए उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान करा गया है। रोजगार और स्किल, दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बहुत आवश्यक है और इसलिए 1,48,000 एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के द्वारा 1,48,000 करोड़ रुपया का खर्च केवल एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के ऊपर करा जाएगा कि कोई नए रोजगार में जुड़े हैं, ईपीएफओ में ज्वाइन करा है, तो उसको एक सैलरी, एक महीने की सैलरी 15,000 रुपया ईपीएफओ के द्वारा उसके अकाउंट में दिया जाएगा। वैसे ही दूसरी पीएलआई स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसमें ईपीएफओ में 12,000 रुपया गवर्नमेंट देगी, तो सामने से 12,000 रुपया एम्प्लॉयर्स देंगे। दोनों के द्वारा उसको सहयोग दिया जाएगा ताकि दोनों की ओर से सुविधा हो। तीसरा एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव में तीसरा प्रावधान करा गया, जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उसके पास आज 50 एम्प्लॉयज है और उसके पर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उसको 3,000 रुपया दिया जाएगा ताकि वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उसको फायदा होगा। दोस्तों, एक अच्छी स्कीम स्किल डेवलपमेंट के लिए लाई गई। स्किलिंग आज के देश की रिक्वायरमेंट है और इस स्किलिंग करने के लिए आज देश में हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआई चलाई जाती है। देखो, एक बार हम कहते हैं, बात करते कि एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, दूसरी जगह पे आज नेशनल सर्विस पोर्टल पर जाके आप देखो कितनी नौकरियां ओपन हुई है, कितने जॉब देने वाले लोग ये प्लेटफॉर्म पर आके बोल रहे हैं कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग चाहिए, मुझे ऑटो गैरेज में लोग चाहिए, मुझे मेरे मकान बनाना है, मिस्त्री नहीं मिल रहा है, प्लम्बर नहीं मिल रहा है। ये सब स्किल वाले लोगों का काम है, लेकिन ऐसी स्किलिंग नहीं होने से कई लोगों को रोजगारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उसका स्किलिंग करने के लिए देश में हब और स्पोक के मॉडल से एक आईटीआई को हब बनाई जाएगी और एक क्षेत्र के क्लस्टर का अध्ययन करा जाएगा और एक क्लस्टर का अध्ययन करके ये सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज है उसको किस टाइप के स्किलिंग की आवश्यकता है, स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे स्किल मैन पावर वहां से निर्माण करके स्किलिंग करके इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा ताकि हमारे देश के युवाओं के रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो। वैसा ही डिसीजन करा गया कि देश में 1 करोड़ देश की चुनिंदी कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी इंडस्ट्रीज, और वहां जाके कोई इंटर्नशिप करके आते हैं ना, तो यूथ को गौरव होता है कि मैं जाके टाटा में इंटर्नशिप करी है, तो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसको तुरंत ही जॉब मिल जाती है। ऐसे 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को स्किलिंग कराना है, इंटर्नशिप कराना है और इंटर्नशिप करते वक्त उसको 5,000 रुपये की स्टाइपेंड भी मिलेगा और ऐसे 1 करोड़ लोगों को 500 फर्स्ट रैंक